हेलो बच्चों, आज हम डाइपोल इंड्यूस डाइपोल के बारे में समझेंगे। इस स्लाइड में आपको दो इमेज दिखाई गई हैं। एक बोरोन ट्राइफ्लोराइड की, दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड की। जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरोन से अधिक होती है, जिस वजह से वो शेयरिंग में लगे हुए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है। सेम कंडीशन यहाँ भी होती है कार्बन डाइऑक्साइड में। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, तो वो शेयरिंग में लगे हुए इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर लेता है। लेकिन दोनों तरफ इसमें क्या है, ऑक्सीजन लगे होने की वजह से ये इक्वल अमाउंट में इलेक्ट्रॉन को पुल करते हैं दोनों साइड में। तो दोनों ही तरफ इसके नेगेटिव चार्ज आता है। तो इससे इसमें एक तरफ अगर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो और दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो तो हम बोलते हैं डाइपोल। डाइपोल मतलब एक पोल पॉजिटिव है, दूसरा पोल नेगेटिव है। यहाँ पे क्या है, दोनों ही पोल नेगेटिव है, इस वजह से इसको डाइपोल नहीं बोलते। पोल्स तो दो ही बनते हैं इसके ऊपर, लेकिन एक तरफ दोनों तरफ नेगेटिव होने की वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आता एक साइड में, जिस वजह से इसको डाइपोल की श्रेणी में नहीं रखते। ये सब रोल है इसमें ज्योमेट्री का। अभी एक आगे स्लाइड देखते हैं, फिर समझने की आगे कोशिश करें। इस इमेज में देखिए, आपको एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल दिखाया गया है जिसमें दोनों एटम ऑक्सीजन के हैं। जब दो सेम एटम मिलके किसी कंपाउंड का या किसी मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं तो उनकी पुल करने की शक्ति बराबर होती है इलेक्ट्रॉन को। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में लगे हुए हैं वो कहीं भी शिफ्ट नहीं होते, वो बीच में दोनों के बीचों बीच रहेंगे, जिससे दोनों के ऊपर किसी भी प्रकार का फोर्स डेवलप नहीं होता। अगर यहाँ पे पिछली स्लाइड में जैसे हमने देखा कि एक एटम उसके अंदर ऑक्सीजन का, दूसरा हाइड्रोजन था, तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से उनके ऊपर एक तरफ नेगेटिव चार्ज और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा था। लेकिन इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है क्योंकि दोनों ही एटम जो है ऑक्सीजन के, तो इस वजह से किसी भी तरह का कोई पोल डेवलप यहाँ पे नहीं होने वाला है। हम बात करते हैं डाइपोल इंड्यूस डाइपोल की। इस इमेज में दो मॉलिक्यूल दिखाए गए हैं, जो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है और दूसरा एक वाटर का मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल में आप देखेंगे कि दो ऑक्सीजन के एटम जुड़े हुए हैं जिन्होंने शेयरिंग में अपने इलेक्ट्रॉन लगाए हुए हैं। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से किसी भी प्रकार का कोई डाइपोल डेवलप नहीं होता इस मॉलिक्यूल के ऊपर। लेकिन ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है जिसमें एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होने की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर लेता है, दोनों शेयरिंग में लगे हुए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर लेता है। सेम इस हाइड्रोजन के साथ भी कंडीशन होती है, जिस वजह से ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिससे ये एक पोलर मॉलिक्यूल बन जाता है और ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। हम देखते हैं कि जब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल के पास में एक वाटर का मॉलिक्यूल आता है, तो वाटर के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अधिकता होने की वजह से उसका जो और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के ऊपर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होने की वजह से जब ये दोनों आपस में एक दूसरे के पास आते हैं तो इन दोनों के बीच में रिपल्सन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जिस वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो एक तरफ शिफ्ट हो जाता है, और एक तरफ शिफ्ट होने की वजह से ऑक्सीजन पे एक तरफ डेल्टा नेगेटिव और दूसरी तरफ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट करता है ऑक्सीजन को और नजदीक आने के, और ऑक्सीजन जो है इन दोनों के साथ में, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर अधिकता हो रही है इलेक्ट्रॉन की, और ये कहीं ना कहीं एक हल्का सा एक वीक बॉन्ड का निर्माण कर लेते हैं। डाइपोल एक टेम्परेरी इफेक्ट है। जब वाटर के मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाती है तो वाटर जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, जो अपने इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स फील कर रहा था, वो हटने की वजह से अब ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन अपने पहले वाली अवस्था में पहुंच जाते हैं। थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन।